हेलो एवरीवन। तो मैंने अभी अभी सपना की लाइव देखी और लाइव देखने के बाद मुझे पता चला कि एक बहुत ही भाई इतनी गंदी उसकी फ़ोटो एडिट करके लगाई हुई है किसी और की फ़ोटो पे, जैसे फेस वगैरह पेस्ट करके लगाते हैं ना, उस तरीके से। इतनी तुम लोग गिर गए हो, इतनी तुम लोगों को इनसिक्योरिटीज़ हो गई हैं लाइफ में भाई। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं उनको, बहुत सारे अलग अलग किस्म के वीडियोस भी बन रहे हैं उन पे। लेकिन सारी बातें एक साइड, इतना कोई कैसे गिर सकता है भाई? इतना कितना जहर भरा पड़ा है तुम लोगों में। और जो लोग ये कह रहे हैं ना अंशु बच्ची है, बच्ची बच्ची, बच्चियों को इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं आती, ठीक है। और किसी भी इंसान की मेच्योरिटी को आप कभी भी उसके एज से जज नहीं कर सकते हो। सपना भी कोई बहुत बुढ़ी नहीं है, ठीक है। सपना की भी जब शादी होके आई थी तो वो भी 18 साल की ही थी। और अंशु भी मेरे हिसाब से 15-16 साल की तो है, तो इतनी भी कोई 2 साल की दूध पीती बच्ची नहीं है। और चलो मैं ये मान सकती हूँ कि उसने खुद से कोई ऐसी हरकत नहीं की होगी, लेकिन उससे ऐसी हरकत ब्रेन वॉश करके करवाई ज़रूर जा सकती है। वरना वो कल तक जिसको इतना वो अच्छा अच्छा बोलती थी, मेरी भाभी ऐसी, मेरी भाभी ऐसी, कम से कम उन बच्चियों का तो सोच लिया होता। जिस किसी भी आदमी ने उसके ससुराल की तरफ से ये गंदी हरकत की है ना, चुल्लू भर पानी ढूंढ लो भाई तुम। चुल्लू भर पानी में डूब क्या काम करते हैं ना, डूब के। अब वो सोच लो, ठीक है, आगे का कितना कोई घटिया हो सकता है। मेरे को इतनी गुस्सा आया ना वो देख के। मतलब इंसानियत नाम पे धब्बा हो भाई, वो भी तुम्हारी ही फैमिली की औरत है। इतना तो याद रख लो कम से कम। और ये भी याद नहीं रख सकते तो उसने कितना दुख झेला है, उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ लाइफ में। आजकल वो पहले ऐसा कहते थे कि अगर अपना मारेगा भी ना तो छाँव में छोड़ेगा, लेकिन नहीं है भाई। आज के ज़माने में पराये लोग आपके फिर भी काम आ जाएंगे, फिर भी एक बार आपके दुख का एहसास कर लेंगे। लेकिन अपने तो परायों से भी ज़्यादा आजकल गंदे हो गए हैं सच में। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला दी, और जब से ब्लॉगिंग का कल्चर आया है ना, सारा इन्होंने माहौल इतना गंदा कर दिया है। कुछ देखिए, समाज में ना हमेशा से कुछ चीज़ें अच्छी रहती हैं, कुछ बुरी रहती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही हमेशा गुडी गुडी चीज़ें रहती हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, उसके लाइक 90% चीज़ें अगर अच्छी है ना, तो 10% चीज़ें उनके पीछे छिप जाती थी। लेकिन यूट्यूब क्या है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ब्लॉगिंग में अगर आप कंट्रोवर्सी वगैरह करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा वो चलती है। जैसे सचिन, मनीषा, नेहा, इनकी भी इतनी हर रोज़ ये लोग नए ड्रामा लेके शुरू हो जाते हैं। कोई कम्युनिटी लगाता है, कोई लाइव आता है, कोई ये कभी वो। लेकिन सपना का और ये जो होता है ना, चलो ये फिर भी बेरेबल है। लेकिन आज जो है ना, वो बहुत ही बिलो द बेल्ट करके हरकत की गई है। और सारी बातों के लिए नहीं, लेकिन पर्टिकुलरली आज वाली बात के लिए मैं सपना को ज़रूर सपोर्ट कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि अंशु ने ही ऐसा किया है, लेकिन उनके ससुराल पक्ष में से ही किसी इंसान ने ऐसा किया है, ये बात मैं कह सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि सपना खुद ऐसी हरकत करेगी। वो एक अकेली लेडी रह रही है, उसके साथ बहुत दुख बीते हैं, वो खुद पे उड़ती है तो कभी भी नहीं लिखी अपने साथ। मैं नहीं समझती कि कोई भी महिला ऐसा कर सकती है। खास करके सपना से मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो ऐसी हरकत कभी भी करेगी। उसकी 2 छोटी छोटी बच्ची हैं, वो नहीं कर सकती ऐसा अपने साथ, है ना। तो ये घटिया हरकत जिसने भी की। और जहाँ तक है देहरोट की बात, ऑब्वियस सी बात है, उनके जो पता नहीं कौन थे, मामा थे या फूफा थे, उन्होंने वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया था पहले। अब कि इसके बुआ फूफा ने अंशु को दिलाया, तो वो हो सकता है कि अंशु के कंट्रोल में ना हो वो, लेकिन अंशु के घर वालों की किसी न किसी के कंट्रोल में ज़रूर है। और एक मैंने सुना है कि अंशु का कोई बुआ का बेटा वगैरह है, उनका भी कोई व्लॉग वगैरह भी उसने पहले यहाँ पे डाला। फिर उसके खिलाफ जब इन्होंने वो उठाया ना कि तुम ये गलत कर रहे हो, कि तुम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जब उसने तुम लोगों को सामने से वो चैनल दे दिया, जबकि उसको देना नहीं चाहिए था। अंशु की अगर मेहनत थी तो वो उसको एक अच्छे खासे सब्सक्राइबर वाला चैनल दे चुकी थी ऑलरेडी, है ना। और वो उसकी बच्चियों को मिलना चाहिए था। मैं ये नहीं कहती कि उसका जो भी है वो सपना को भी मिलना चाहिए था, या फिर अंशु को। सपना और अंशु के पास अपने अपने एक चैनल थे, वो बच्चियों का चैनल हो जाना चाहिए था, और उसमें बच्चियों से रिलेटेड ही कंटेंट डलना चाहिए था। और उसका जो भी रिवेन्यू वगैरह आता वो बच्चियों को ही मिलना चाहिए था। देखिए, जहाँ तक बात अंशु की है ना, अंशु के खुद के भी माता पिता हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि उसकी परवरिश तो कर ही लेंगे जैसे तैसे। जो भी है, अगर गरीब भी, गरीब से गरीब इंसान भी अपने बच्चों की परवरिश करता ही है ना। और उसके बुआ फूफा भी उसके साथ हैं, तो उसकी एक फैमिली है अच्छी खासी उसके पास। जहाँ तक बात है सपना की, सपना के पास अपना चैनल है, उसे वो अपना खर्चा तो चला ही सकती है एटलीस्ट। और सपना को तो मैं तो कह रही हूँ, लेना चाहिए बच्चियों का हक भी। क्यों छोड़ो भाई, जब वो तुम पे दया ही नहीं कर रहे, जब वो तुम्हारे साथ इतना इतना कर रहे हैं, वो छोटी छोटी बच्चियों का नहीं सोच रहे, इतने अगर वो निर्दयी हो गए, तो तुम्हें भी इतना सीधा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो नहीं लगता सपना को इतना सीधा बन के दिखाना चाहिए, या रोज़ रोज़ की इन चीज़ों से अच्छा है कि इनको चुप करवाने के लिए ओवैसी बात है, उसको कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि एक्शन लेना इतना आसान भी नहीं है।
कानूनी प्रक्रियाएं जो है ना हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली बहुत लंबा टाइम ले लेती हैं। मैं ये नहीं कहती कि इंसाफ नहीं मिलता इंसान को, लेकिन इंसाफ मिलता बहुत देर से है। और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह भी आपको खर्च करने पड़ते हैं ना, वकील की फ़ीस वगैरह ये वो, और बहुत स्ट्रेस भी लेना पड़ता है। तो सपना भी इसीलिए चुप थी मेरे हिसाब से कि अगर वो इन सारी चीज़ों में उलझ जाएगी तो बच्चियों की परवरिश कौन करेगा। बच्चियों को अभी एकदम क्या कहते हैं ना कि इतनी छोटी बच्चियाँ, अभी तो शायद उनकी एक बच्ची ने स्कूल में जाना शुरू किया, एक बच्ची तो बहुत ही छोटी है। लेकिन फैमिली वालों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, बहू बहू के साथ तो आप लोगों ने जितना गलत करना था ना, जितना कोई गलत कर सकता है, मैंने नहीं देखा इतना गंदा ससुराल किसी का होता होगा। बाहर से वो इतना अच्छा अच्छा दिखाती थी इनको, लेकिन गिरे हुए लोग निकले सच में। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। जिनकी जितनी इनकी तारीफ होती थी ना पहले, उतनी ही अब इन लोगों ने खुद के मत्थे पे क्या कहते हैं कलंक मढ़ लिए। और अपने घर की बहू बेटी के साथ कोई इतनी गंदी हरकत कर सकता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिसने भी किया है वो पक्का पक्का पकड़ा जाना चाहिए, उसके खिलाफ कंप्लेन भी होनी चाहिए और वो एक्सपोज भी होना चाहिए, और उसको माफ़ी भी यहाँ की मांगनी चाहिए। मैं तो नहीं कहती इस चीज़ की माफ़ी भी कोई नहीं है भाई, सज़ा होनी चाहिए, सीधी बात है। आप लोगों की इस पे क्या व्यूज़ है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी एक क्लैरिटी मिल सके, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इनको फॉलो नहीं कर रही हूँ। तो मैंने भी आज जैसे लाइव जब मेरे सामने आई ना, क्योंकि मैं वो सचिन मनीषा वाला ये वो चीज़ें देख के मैं बहुत क्या कहते हैं, मैं स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ। मैं नेगेटिविटी ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाती हूँ, तो मैं नेगेटिविटी से खुद को दूर रखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर की कोई ऐसी चीज़ आई है तो एज ए रिएक्शनिस्ट हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उस पर आवाज़ ज़रूर उठाएं, अपनी गलत को गलत कहें, यही हमारा काम है। अगर हम ये काम नहीं करते, गलत को हम गलत नहीं कहेंगे, तो हम अपने काम से एक तरीके से गद्दारी करें, ये चीज़ हो जाएगी, है ना। और इस बात में तो सपना को सपोर्ट करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हर चीज़ में मैं अभी तक जो हुई है उन सब चीज़ों में सपना को सपोर्ट कर रही हूँ, सपना 100% राइट है। लेकिन ये जो चीज़ हुई है ना, ये करने का किसी को भी कोई भी अधिकार नहीं था, अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी होगा आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। मैं हो सकता है कि मैं कुछ गलत समझ रही हूँ, और आप लोगों की बात समझाने के बाद में शायद मुझे भी समझ में आए, मेरा भी शायद पॉइंट ऑफ व्यू और क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।